जय हिंद, जय भारत। साथियों, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान के दौरान जो भी लोग समस्या में फंसे पड़े हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं उससे साफ लगता है कि बैंक कहीं ना कहीं लोगों की संपत्तियां जब्त करना चाहते हैं, लोगों की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा ही केस हमारे हिमाचल के शिमला में विद्या शर्मा जी का है, जो रेगुलर किस्तें दे रही हैं फिर भी बैंक इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। और जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है वो आपको विद्या शर्मा जी बताएंगी। तो विद्या शर्मा जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपका कितना लोन है और कब लिया था आपने? मैंने 2018 में 56 लाख का लोन लिया था, जिसकी मेरी कंटिन्यू किस्तें चली हुई है। ब्रांच मैनेजर कसुमटी, शाखा कसुमटी, पीएनबी। तो इसकी किस्त कंटिन्यू चल रही है और बीच में इनने मेरी किस्त बढ़ा दी। 35,500 थी मेरी शुरू से, और इनने 45,000 अपनी मर्जी से बढ़ा दी। मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की ब्रांच मैनेजर से कि मेरी रिस्ट्रक्चर कर दो, मेरे को किस्त कम कर दो, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, और ये मेरे हस्बैंड की पेंशन पूरी काट रहे और मुझे खाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। और आरबीआई को भी हमने लेटर लिखा था 11/9/23 को, उनने भी मेरी कोई मदद नहीं की। तो मैं अभियान, जो मैं कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ी, उनकी मदद से मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए मेरी मदद करें। अभियान के बारे में आपको कैसे पता चला और कब से अभियान से जुड़े हैं, और अभियान की वजह से क्या मदद हुई आपको? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कर्ज मुक्त अभियान का। तो मुझे विनय जी का नंबर दिया गया। सर से कांटेक्ट कैसे कैसे किया मैंने मोबाइल से, तो विनय सर जी का नंबर दिया गया। तो फिर विनय सर जी ने कंवर जी को मेरी मुलाकात करवाई। फिर हम बैंक गए दोनों जने, आरबीआई। उनके पास समस्या रखी, उनने कोई सुनाई नहीं की। फिर आज विनय सर जी से मुलाकात हो रही है। अब मेरी समस्या का हल सर जरूर करेंगे। ये जो आपने बैंक में लेटर दिया था, साथियों आप देख सकते हैं कि 11/9/2023 को इन्होंने एक लेटर दिया हुआ है। बैंक में भी लेटर दिया हुआ है और आरबीआई की एक शिमला में ब्रांच है, वहां पे भी लेटर दिया हुआ है। और इस लेटर में इन्होंने साफ लिखा है कि जो मेरा लोन है उस लोन की हर महीने 35,000 किस्त जाती थी, जो बैंक आज अपनी मर्जी से बढ़ा के पूरी की पूरी जो पेंशन आ रही है उसको किस्त के रूप में काट रहा है। तो ये जो मांग कर रहे हैं, इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि घर चलाने के लिए इन्हें 20,000 रुपये वहां से दे दिए जाए और बाकी अमाउंट जो किस्त के रूप में काट लिया जाए। लेकिन बैंक इनका लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए रेडी नहीं है। बैंक इनको बिल्कुल भी इनकी समस्या पे बात करने को तैयार नहीं है। तो आपका घर अभी कैसे चल रहा है और घर में कितने लोग हैं? घर में हम 3 लोग हैं और बच्चे मेरे स्टडी कर रहे हैं। कैसे चल रहा है? इनकम जीरो है और पेमेंट भी जीरो है। अपने जैसे सिस्टर वगैरह मेरी मदद कर रही, पूरी साल हो रही है वही मदद कर रही है। मेरे बाकी को किसने मदद करनी है? आप देख सकते हैं कि ये अपने जानकारों से, रिश्तेदारों से पैसा लेके घर तो चला रही हैं आज। लेकिन आज इस महंगाई के दौर में बैंक इनका जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है, बार बार आवेदन करने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं इससे साफ लगता है बैंक की मंशा जो है इनकी प्रॉपर्टी, इनकी संपत्ति को कब्जा करने की है। और ये इस जाल में इनको धीरे धीरे फंसाया जा रहा है, मानसिक रूप से इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये आज नहीं तो कल मजबूर होके अपनी संपत्ति जो है ये बैंक को देने पे या बैंक उस पर कब्जा कर पाए, ऐसी नौबत इनके सामने आए। और ये हो भी चुका है। इन्होंने ये 4 मंजिल मकान बनाया हुआ है और जिसकी एक मंजिल ये बेचकर बैंक को 11 लाख रुपए एक मुश्त भी दे चुके हैं। जब इनकी बीच में किस्तें टूटी हैं उनका अमाउंट उन्होंने एक फ्लोर ऑलरेडी बेच के दी है, तब जाके रेगुलर कर पाए हैं। लेकिन रेगुलर करने के बावजूद आज इनकी समस्या ये है कि इनकी पूरी की पूरी पेंशन जो है किस्त के रूप में काटी जा रही है। तो आज आप क्या मांग करना चाहती हैं? अगर बैंक आपको क्या राहत दे दे या आरबीआई क्या राहत दे, आप
सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? अब ऐसा है ना जी, बैंक वाले तो सुनाई नहीं कर रहे। मैं तो आरबीआई से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा भी रोटी पानी चले। किस्त देने के लिए मना नहीं, किस्त तो कट रही है। खाने के लिए तो पैसा मिले, बच्चे मेरे अभी स्टडी कर रहे हैं। अभी तक 18 से अभी तक आपकी रेगुलर किस्तें गई हैं रेगुलर सारी की किस्त सारी? गई है सर, रेगुलर गई है। तो अभी तक रेगुलर ना जाती तो मेरे को छोड़ना था बैंक वाले। देखिए साथियों, लगातार किस्तें देने के बावजूद भी बैंक द्वारा इस तरह से प्रताड़ित करना कहीं ना कहीं अन्याय है, और इस अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। तो ऐसी नौबत किसी और के साथ ना आए, इसके लिए आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा, बैंक से कम्युनिकेट करिएगा। बैंक को आप अगर रिटर्न में देते हैं, पहले ही आपकी स्थिति के बारे में बताते हैं, तो आपको राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन यहाँ राहत भी नहीं मिल रही है। ये जब से कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत जुड़े हैं तो हमें थोड़ा सा आसान लगा कि ये लोन तो इजीली रिस्ट्रक्चर होकर इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारे टीम के साथी संदीप कन्वर भारती जी इनके साथ आए, इनके साथ बैंक में गए, वहां पे रिस्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेशन दिया। लेकिन जब आज 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है ये लेटर दिए हुए, और बैंक ने इनका जो लोन है आज तक रिस्ट्रक्चर नहीं किया है। तो हम यही बैंक से भी, अगर बैंक में जाके हमें बात करनी पड़ेगी, बैंक के हेड ऑफिस में जाके बात करनी पड़े, आरबीआई में जाना पड़े, हम लोग जाएंगे और इनकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।